नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगर विज्ञापन में किसी भी एडवर्टाइजमेंट में बॉलीवुड के कोई भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स खड़े तो उन्हें नोटिस थमाने से पहले 2 बार किसी भी अधिकारी को सोचना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र का एक ऐसा अफसर जिसके हाथ में अगर पेन आ जाए तो वो ना तो बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया की परवाह करते हैं, ना ही 100 साल पुरानी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स की चेन की। इनका नाम है तुकाराम मुंडे। ...2005 बैच का वो आईएएस अफसर जिसके नाम से सिस्टम थर थर कांपता है और जिसकी ईमानदारी की कीमत चुकाई है 20 साल में 25 तबादलों से। 25 मई को तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के कमिश्नर की कुर्सी संभाली। आमतौर पर लोग एफडीए को एक सुस्त और थका हुआ विभाग मानते थे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर इस अकेले अधिकारी ने पूरे राज्य के होटल और रेस्टोरेंट्स उद्योग में हड़कंप मचाकर रख दिया। आंकड़े सुनिए और आप खुद अंदाजा लगाइए किस कदर ये काम कर रहे हैं। 1100 से ज्यादा औचक निरीक्षण, यानी हर दिन 20 से ज्यादा रेड, लगभग 50 करोड़ रुपए का संदिग्ध और मिलावटी सामान जब्त, 1.6 लाख लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया और 56 नामी रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अब चाहे 73 साल पुराना के रुस्तम हो, शताब्दी पुराना नूर मोहम्मदी हो या फिर डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट्स ही क्यों ना हो, जब सेहत से खिलवाड़ की बात आई तो मुंडे का चाबुक किसी पर भी चलने से रुका नहीं, ना ही कोई भेदभाव हुआ। अब इतना ही नहीं, गुटखा माफियाओं पर तो सीधा मकोका जैसी सख्त धाराएं लगा दी गई। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये सख्ती दिखाई जा रही है एफडीए डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन ये सब जब हो रहा था तो असली तूफान तब आया जब तुकाराम मुंडे का चाबुक बॉलीवुड की तरफ घूमा। सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि पान मसाला के नाम पर गुटखा और तंबाकू के छिपे हुए प्रचार को लेकर मुंडे की अगुवाई वाले एफडीए ने कड़ा रुख अपनाया। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े सितारों को एफडीए की तरफ से नोटिस थमाया गया। आमतौर पर सिस्टम ऐसे बड़े नामों को छूने से शायद कतराता भी है, लेकिन तुकाराम मुंडे का ये सीधा नियम है। कानून आम नागरिक के लिए भी वही है जो किसी बड़े सुपरस्टार के लिए। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार तुकाराम मुंडे है कौन और क्यों इतनी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं और उनके मिजाज में ये कड़कपन आखिरकार आया कहां से। महाराष्ट्र के बीड जिले में जन्म हुआ, बचपन से गरीबी और संघर्ष देखा। 2005 में दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा निकाली और 20वीं रैंक हासिल की। तो महाराष्ट्र के बीड जिले में जब इनका जन्म हुआ तो बहुत साधारण से किसान परिवार में ये जन्मे। तुकाराम मुंडे ने बचपन से ही गरीबी देखी, संघर्ष देखा, मेहनत की और फिर 2005 में अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी का जो एग्जाम है उसे क्रैक किया, 20वीं रैंक भी हासिल की। सोलापुर के कलेक्टर रहे हों, नागपुर मनपा कमिश्नर रहे हों या फिर नवी मुंबई में डिमोलिशन ड्राइव चलाई। जहां जहां मुंडे की तैनाती हुई वहां वहां अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चलते गए। नेताओं की सिफारिशें धरी की धरी रह गई और टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा हर वक्त कसा गया। लेकिन इसी सख्ती का नतीजा ये हुआ है कि 20 साल के करियर में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसे कड़क बेबाक आईएएस आईपीएस अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो नियम की किताब पर चलते हो, ना किसी नेता की सुनते हैं और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन के दबाव में वो कभी भी झुकते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि हमारा सिस्टम ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल भी नहीं पचा पाता। नेता चाहते हैं कि अफसर उनकी उंगलियों पर नाचे, बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो लूप होल्स का फायदा मिले, और जब तुकाराम मुंडे जैसा कोई अफसर बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है तो नेताओं और बिल्डरों का जो सिंडिकेट है वो एक ही हथियार इस्तेमाल करवाता है, तबादला, ट्रांसफर। जीआर खैरनार, दाऊद के अवैध साम्राज्य और भू माफिया पर बुलडोजर। 1990 के दशक में मुंबई में दाऊद इब्राहिम और शक्तिशाली नेताओं से जुड़े अवैध निर्माणों को ढहाया। बार बार तबादलों, निलंबन और डिमोशन का सामना किया पर झुके नहीं। प्रवीण परदेशी, 1993 के लातूर भूकंप में राहत कार्य से लेकर बीएमसी कमिश्नर तक हमेशा तेजी से फैसले लिए।
कोविड महामारी के बीच राजनीतिक मतभेदों के चलते महज 1 साल में बीएमसी कमिश्नर पद से हटा दिए गए। महेश जागड़े, दवाओं में मिलावट और गुटखा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कड़क रुख के कारण किसी भी विभाग में ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया गया। रश्मि शुक्ला, इंटेलिजेंस और पुलिसिंग में माहिर, अपनी कड़क छवि के लिए जानी गई। राज्य में सरकार बदलते ही उन्हें जांच और तबादलों का सामना करना पड़ा। सीमा व्यास और संजीव जायसवाल, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई और जनहित के फैसलों के कारण स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोला। दबाव में आकर प्रशासनिक कारण बताकर उनका ट्रांसफर किया गया। महाराष्ट्र के कड़क आईपीएस अफसर और उनके तबादले। शिवदीप लांडे, सिंघम आईपीएस, मकोका से लेकर लेडीज सेफ्टी तक कड़ा रुख। अपराधियों में खौफ और जनता में लोकप्रियता पर सिस्टम में बार बार तबादला। केपी रघुवंशी, एटीएस के पहले प्रमुख, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड पर सीधा प्रहार। मुंबई की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कड़क अफसर जो राजनीतिक दबाव से दूर रहे। मीरा बोरवणकर, सुपर कॉप मीरा, यरवदा जेल से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच तक धाक। जेल सुधार, भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बिना डरे कड़े फैसले लिए। विश्वास नांगरे पाटिल, 26/11 के हीरो, सख्त लॉ एंड ऑर्डर और पारदर्शी पुलिसिंग, जवानों में जोश और क्राइम पर कंट्रोल, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के चलते तबादले। रश्मि शुक्ला, इंटेलिजेंस नेटवर्क की मास्टर, कड़क कार्यशैली और राजनीतिक विवाद, सत्ता बदलने के साथ ही साइड पोस्टिंग और जांच का सामना करने वाली आईपीएस। तो नागपुर में जब हम बात करें अगर तुकाराम मुंडे की, जब वो कमिश्नर थे तो स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तमाम जब वो भी कोई भी काम करने वाले होते थे या फिर किसी को लगता था कि शायद अब किसी और के ऊपर, किसी बड़े आदमी के ऊपर गाज गिरने वाली है, तो कुछ ना कुछ तैयारियों में लग जाते। नवी मुंबई में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन मुंडे का रुख हर बार एक ही रहा, काम करूंगा तो कानून के हिसाब से, वरना ट्रांसफर के लिए मेरी फाइल हमेशा तैयार है। बीकेसी स्थित एफडीए हेडक्वार्टर में हर शाम को 4 से 5 बजे तक उनका दरवाजा आम जनता के लिए खुला रहता है। जनता बहुत ज्यादा मानती है, प्यार करती है, लोकप्रियता इनकी बहुत है। जहां जाते हैं स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, लेकिन सिस्टम में बैठे आकाओं को उनकी यही लोकप्रियता और सख्ती शायद रास नहीं आती। एफडीए कमिश्नर के तौर पर तुकाराम मुंडे ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर नियत साफ हो तो 2 महीने में भी किसी सुस्त विभाग को चुस्त बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि ये कड़क अफसर इस कुर्सी पर और कितने दिन टिक पाएंगे? सिस्टम इन्हें कितने दिन और झेल पाएगा? क्या एक बार फिर किसी राजनीतिक दबाव में उनका 26वां ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो जाएगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।